बहुत लोग के पास में ऑलरेडी इन्वर्टर होता है और उनके पास बैटरी भी होता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि इन्वर्टर जो उनके पास में है और उसमें जो बैटरी है उसमें कितने वाट का सोलर लगाने से काम हो जाएगा। तो कॉमनली जैसे कि बैटरी आप देखेंगे ना, खास करके तो 150 एएच का बैटरी होगा, 180 एएच का बैटरी हो सकता है या 200 एएच का बैटरी होगा, यही बैटरी होता है। तो यहाँ पे हम सिंगल बैटरी वाला और डुअल बैटरी वाला दोनों के बारे में हम बताएंगे कि कितना आप जैसे कि सोलर आप लेते हैं तो उससे आपका काम चल जाएगा, कितना वाटेज का सोलर आप लेंगे तो काम चलेगा। देखिए, सबसे पहले अगर 150 एएच का बैटरी है, 150 एएच बैटरी जो है हमेशा 100% चार्ज नहीं होता है, 20% बैटरी उसमें ऑलरेडी होता है, तो 80% ही बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। तो 80% जैसे कि अगर हम 150 एएच बैटरी का देखते हैं तो 120 एम्पियर आता है। तो 120 एम्पियर को लगभग समझिए कि 8 से 10 घंटे में चार्ज करने के लिए कितना सोलर की रिक्वायर्ड यहाँ पे आने वाला है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। उसी के हिसाब से और भी बहुत बैटरी है, जैसे कि 165 एएच का आता है, 180 एएच का आता है, 200 एएच का आता है। तो ये सब बैटरी पर आप 580 वाट से लेकर के 590 वाट का जो पैनल आता है वो आप सिंगल लगा सकते हैं, 24 वोल्ट वाला। 24 वोल्ट का जैसे कि पैनल आप लगाते हैं तो सिंगल बैटरी पे काम कर जाता है। अगर आपके पास में सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं है तो आप सोलर चार्ज कंट्रोलर बाय करके 12 वोल्ट का जैसे कि बैटरी है तो 24 वोल्ट के सोलर से आप चार्ज कर सकते हैं। तो आप 590 वाट का सोलर पैनल जैसे कि आप लगाते हैं तो आपका 150 एम्पियर का बैटरी चार्ज करने के लिए काफ़ी होगा। यहाँ तक कि अगर 165 एम्पियर का बैटरी है, अगर 180 एम्पियर का बैटरी है, तब भी वही पैनल आपका काम करेगा। उसी तरह जैसे कि अगर आपके पास 200 एच की बैटरी है तो 200 एच में आपको थोड़ा सा सोलर का पावर बढ़ाना पड़ेगा। रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए कि 200 एम्पियर का बैटरी को वो फुल चार्ज कर देगा, इसी कंडीशन में कि उस बैटरी को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। दिन में जो है आप सोलर पे बिल्कुल भी लोड जब नहीं देंगे, सिर्फ बैटरी चार्ज करने के लिए देंगे, तभी 590 वाट का जो सोलर है वो फुल चार्ज कर पाएगा 200 एम्पियर बैटरी को। अगर थोड़ा सा भी लोड आप चलाते हैं तो वो फुल चार्ज नहीं करेगा। इसलिए जो है आपको 700 से 800 वाट का पैनल लगाना होता है 200 एम्पियर बैटरी पर। 200 एम्पियर से ज़्यादा बैटरी आप सोलर पे नहीं लगाइएगा। आप 200 से ऊपर वाला जैसे कि सेटअप लेना चाहते हैं तो बेहतर है कि डुअल बैटरी की तरफ जाए। जैसे कि अगर 150 एम्पियर का 2 बैटरी आप लेते हैं तो 300 एम्पियर बैटरी हो जाता है, तो वो जैसे कि 24 वोल्ट बन जाता है। उस पर आप 1 किलोवाट तक का सोलर लगा सकते हैं अगर 300 एम्पियर बैटरी आपका होता है तो। यहाँ तक कि अगर जैसे कि बैटरी 180 वाट का भी हो जाता है तो उस पर भी जो है आप लगभग 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। लेकिन सोलर पैनल अभी 590 वाट, 580 वाट इस तरह से बन के आता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। लेकिन अगर और अच्छा आपको एफिशिएंसी चाहिए तो आपको चार्ज कंट्रोलर जो आप लेंगे, सोलर चार्ज कंट्रोलर, वो MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में लेना पड़ेगा, जिसमें 30% करंट को बूस्ट करके देता है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि सोलर जो भी बनाएगा उसको 30% बूस्ट करके देगा, तो वो करंट सारा चार्जिंग में आपका इस्तेमाल हो जाएगा। और थोड़ा बहुत 50-60 वाट का लोड जैसे कि आप चलाते हैं, हार्डली 100 वाट का, तो भी आपका वो रन हो जाएगा। अब देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि 150 एच का बैटरी पे फार्मूला के हिसाब से कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि 400 वाट सोलर पैनल में जो है काम चल जाएगा। काम चल जाएगा, लेकिन सोलर पैनल हमेशा एक जैसा करंट नहीं बनाता है। सुबह में थोड़ा कम करंट बनाता है, दोपहर में जैसे कि 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो समय होता है उस पर फास्ट चार्जिंग करता है। बाकी जो भी टाइमिंग है सुबह का या शाम का, तो उसमें थोड़ा सा कम वो चार्जिंग मतलब करता है, मतलब कम एम्पियर से। कभी वो 5 एम्पियर भी बना सकता है, 10 एम्पियर भी बना सकता है, 12 एम्पियर, 13 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, अलग अलग धूप के हिसाब से, अलग अलग टाइम के हिसाब से सोलर काम करता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 10 घंटा में एकदम एग्जैक्ट जैसे कि 15 एम्पियर से हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। इसका एक एवरेज देखा जाता है। एवरेज जैसे कि सुबह का कुछ और रहेगा, शाम का कुछ और रहेगा, दोपहर का कुछ और रहेगा। तो एक एवरेज समझिए कि 8 से 10 घंटा में आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर 400 वाट का पैनल आप लगाते हैं और थोड़ा सा भी जैसे कि आप लोड चला देंगे तो वहाँ पे बैटरी फुल चार्ज नहीं होगा। सोलर का जो भी पावर रहेगा थोड़ा सा उसमें यूटिलाइजेशन हो जाएगा आपके घर में, जैसे कि आप फ़ैन यूज कर रहे हैं दिन में, या जैसे कि बल्ब यूज कर रहे हैं, कुछ भी अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं अगर, तो उस कंडीशन में आपका फुल चार्ज नहीं हो पाएगा बैटरी। तो इसलिए 400 वाट पैनल नहीं लगाना चाहिए। 400 वाट के बदले आप जो है 580 वाट, 585 वाट, 590 वाट का जो पैनल आता है वो आप लगा सकते हैं। और इसी पैनल पे जो है आप 150 एएच का बैटरी लगा सकते हैं, 165 एएच का बैटरी लगा सकते हैं, 180 एएच का बैटरी लगा सकते हैं। अगर 200 से ज़्यादा जाता है तो आप 590 वाट वाला जो पैनल आता है, 580 वाट वाला या 585 वाट वाला, 2 पैनल ले सकते हैं। 24 वोल्ट का आप सेटअप बनाइए डुअल बैटरी के साथ में, 150 एम्पियर का बैटरी रखिए। और हमारे पास यही सेटअप है, और इस सेटअप में फ़ायदा ये है कि हमेशा हमारे घर में जो है लगभग
50 से लेकर के 100 वाट तक का अप्लाइंसेस हमेशा चलते रहता है दिन में, और बैटरी को भी चार्ज कर देता है। तो ये सेटअप जैसे कि 24 वोल्ट वाला मेरे पास है, इसमें 2 पैनल हमने लगाया है जो कि 590 वाट मिला करके 1180 वाट का हो जाता है, और ये बैटरी को फुल चार्ज भी कर देता है। और 50 वाट से लेकर के 100 वाट का कोई अप्लाइंसेस यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं। एक बार हमने अप्लाइंसेस को ज़्यादा यूज़ कर लिया था, जैसे कि 300 वाट 400 वाट के आसपास में रेगुलर यूज़ कर लिया था, तो उस समय बैटरी वो फुल चार्ज नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से रात में 9-10 बजे के आसपास में ही बैटरी मेरा डाउन हो गया था। तो यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि अगर आपको दिन में ज़्यादा अप्लाइंसेस को इस्तेमाल करना है तो आपको सोलर पैनल थोड़ा सा बढ़ा के ही लेना पड़ेगा, जो भी बैटरी का रिक्वायरमेंट है। लेकिन सिंगल बैटरी है आपके पास में तो आप 400 वाट सोलर पैनल मत लीजिए किसी के रिकमेंडेशन से। आप कम से कम 590 वाट 580 वाट का जो पैनल आता है 585 वाट का, वो आप ले सकते हैं। किसी भी ब्रांड का लीजिए और नए टेक्नोलॉजी के साथ में लीजिएगा। जो टॉपकॉन में आता है अभी बाईफिशियल, वो ज़्यादा सही रहेगा, तो आपको वही लेना है, पुराने वाले पैनल आपको नहीं लेना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन करना चाहेंगे, बहुत लोग के पास इन्वर्टर है, इन्वर्टर का बैटरी भी है, लेकिन बैटरी में 2 तरह के बैटरी नॉर्मली होता है, एक नॉर्मल बैटरी होता है, एक सोलर बैटरी होता है। तो जिनके पास ऑलरेडी नॉर्मल बैटरी है, सोलर बैटरी नहीं है, तो नॉर्मल बैटरी वाले जो है ज़्यादा वाटेज का पैनल नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्मल बैटरी जो होता है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है, और सोलर जो है दोपहर के समय में ज़्यादा एम्पियर से करंट बनाता है, तो फिर वो बैटरी जो है साल भर या उससे पहले जो है ख़राब होने का चांसेस होता है। तो उस पैनल को आप कम लगाएं, जैसे कि 400 वाट तक लगाएं, वो आपके लिए सेफ़ रहेगा, ठीक रहेगा। जैसे कि 400 वाट 450 वाट आप लगा सकते हैं उस पर। ऐसा कर सकते हैं आप दिन में, जैसे कि आप लोड अगर इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, तो उस कंडीशन में जैसे कि आप लगा सकते हैं 590 वाट का। लेकिन नॉर्मल बैटरी जो है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है, और सोलर दोपहर के समय में जो है ना फास्ट चार्जिंग करता है 11 बजे से 3 बजे के आसपास में, और गर्मी रहा तो समझिए कि 8-9 बजे से ही बहुत फास्ट चार्जिंग करने लगता है। तो नॉर्मल बैटरी आप लगाते हैं तो कुछ लोड को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा दिन में, और उसको स्लो चार्ज होने देगा। आप एक दिन में चार्ज नहीं कर पाएंगे नॉर्मल बैटरी को आप 2 दिन में चार्ज कर पाएंगे। वही जिनके पास सोलर बैटरी है, ल्यूमिनस का आता है, और भी बहुत सारे कंपनी का आता है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। C10 वाला जो बैटरी होता है उसे हम लोग सोलर बैटरी कहते हैं ज़्यादातर, और C20 जो बैटरी होता है वो नॉर्मल बैटरी आता है, वो स्लो चार्ज होता है। C10 वाला जो सोलर बैटरी होता है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो आप इस पे 590 वाट सोलर एकदम आराम से लगा सकते हैं, और ये बिल्कुल भी आपको जो है नुकसान नहीं करेगा। सोलर का जो भी करंट दोपहर में आता है उससे इसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। रीज़न ये है कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और आप इसे जो है 15 एम्पियर के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। 10% के हिसाब से चार्ज करना होता है, तो 15 एम्पियर हो रहा है, तो 15 से 20 एम्पियर तक ये सही लगा। लेकिन यही जैसे कि अगर C20 बैटरी की बात करेंगे तो वो 7.5 एम्पियर बैटरी को सपोर्ट करता है। 5% के हिसाब से उसे चार्ज और डिस्चार्ज करना पड़ता है, तो वो 7.5 एम्पियर मान लीजिए, हार्डली आप 10 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं उसे। फिर भी आप जैसे कि छोटे अगर पैनल लगाना चाहते हैं, जैसे कि 200 वाट 300 वाट, और आपका रिक्वायरमेंट जो भी है आप कमेंट में बता दीजिए, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके पास जो भी बैटरी है तो उसमें सोलर कितना रिक्वायरमेंट होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।